आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, देखते हैं यहाँ प्रश्न है हमारे पास। संपोषित कृषि में शामिल नहीं होती है, कौन शामिल इसमें से नहीं है ना? तो चलिए जानते हैं। पहले यह जान लेते हैं कि संपोषित कृषि किसको कहते हैं, है ना? संपोषित कृषि, तो ये कैसी कृषि होती है? तो ये कृषि ऐसी होती है जो वायुमंडल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, है ना? यानी वायुमंडल के लिए यह मित्रवत होते हैं, है ना? वायुमंडल के लिए क्या होते हैं? यह मित्रवत होते हैं, यानी कि यह वायुमंडल में किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, चाहे वो जल प्रदूषण हो या मिट्टी प्रदूषण हो, यह सब यह नहीं फैलाते हैं, है ना? इसके अलावा अगर हम देखें, ठीक है, इसमें ना तो रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल होगा, ना ही रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग होता है ना? इसमें जो है इस तरह से ये कृषि की जाती है कि वर्तमान पीढ़ी को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो और भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है इसको भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो, है ना? तो यह कृषि सबसे बेस्ट है ना? तो चलिए देखते हैं विकल्प को कि कौन सा शामिल इसमें नहीं है ना? जैसे पहला है पारिमैत्री फसल। पारिमैत्री फसल का मतलब है इसमें जो हम फसल लगाते हैं वह क्या होता है? पर्यावरण के लिए मित्रवत होते हैं, यानी कि पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो यह तो संपोषित कृषि में शामिल हो गई, इसका मतलब यह उत्तर नहीं। दूसरा कहता है हरित क्रांति। हरित क्रांति का एक उद्देश्य था कि फसलों के उत्पादन को बढ़ाना है, इसके लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग हुआ था, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग हुआ था, है ना? तो यह सब जो है प्रयोग होने से उत्पादन तो बढ़ गया था, है ना? लेकिन पर्यावरण को भी, मिट्टी को भी, जल को भी इससे प्रदूषित होना पड़ा था। तो यह हरित क्रांति जो है यह संपोषित कृषि में शामिल नहीं है। इसका मतलब उत्तर कौन हो जाएगा? यह हरित क्रांति ही उत्तर हो जाएगा, है ना? तीसरा है आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है? कीड़ों को मारने के लिए हम रासायनिक कीटनाशक उपयोग नहीं करते, बल्कि हम जैव रसायन का उपयोग करते हैं, है ना? या फिर किसी सूक्ष्म जीव या फिर किसी जीवित जीव का इस्तेमाल करते हैं उस कीड़े को नष्ट करने के लिए, है ना? तो यहाँ पर आईपीएम का मतलब यह हुआ, तो यह संपोषित कृषि में शामिल है ना? तो यह आंसर नहीं हो सकता है। जैव नियंत्रण, यह भी संपोषित कृषि में शामिल है। तो कौन शामिल नहीं हुआ इसमें? इसमें एकमात्र हरित क्रांति जो है इसमें शामिल नहीं होता, इसलिए इसका मतलब सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये दूसरा विकल्प हरित क्रांति, है ना? उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया हो। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।